मैं बता रहा हूं इसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है कुछ फूड ब्लॉगिंग होती है, एक है उससे किसी को नुकसान नहीं है। जैसे एक वो चाय वाले हैं जिनके पास बिल गेट्स गए बिकॉज उनका लुक है, उनका चाय परोसने का तरीका इतना एक्साइटिंग है, लेकिन उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। अब अनुराग भदौरिया जी बर्फ का गोला बना रहे हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अब वो जिसके लिए भी कर रहे हैं उस पर मैं डिबेट कर सकता हूं, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। आप मेरी बात समझिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट आई हैव अ प्रॉब्लम जब एक पति अपनी बीवी की वीडियो बना रहा है गाड़ी चलाते हुए, जानते हुए कि 10 मीटर पीछे खाई है और वो पहली बार चला रहे हैं, वो ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देते हैं, गेम ओवर मैम, गेम ओवर, शी इज गॉन फॉर लाइफ। आप समझिए जो आपने कहा, मतलब अटेम्प्ट टू रेप का हो रहा है, ऑन एयर हो रहा है, 4-5 गैंग, अब वो हो रहा है और उसकी रील बन रही है। बाद में पता लगता है इट्स ऑल स्टेज्ड। कई ऐसी वीडियोस आई मेरे पास, बाद में मेरी टीम ने बोला सर ये तो स्टेज्ड वीडियोस है। स्टेज्ड क्राइम क्या होता है? और उस पे आप पॉलिटिशियन से किसी से नहीं बोल सकते। एवरी पॉलिटिशियन, इधर वाले उधर वाले सब, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन हैज अ सोशल फ्रेंजी ऑन इट। मानवी तनेजा's व्यू पॉइंट और उसके बाद मैं ममता जी आपके पास आ रहा हूं। मानवी जी, नासिर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, शहजाद जी कहीं पहले मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बता दीजिए डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या हमें बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। कभी आपको शुरू में तो ऐश्वर्या जी आपको वो बर्फ के गोले से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी आपको बर्फ के गोले से प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरे को बर्फ के गोले से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को बर्फ के गोले का क्या यूज है उससे प्रॉब्लम थी। आपने कहा कि आप मैसेज क्या देना, बट आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। रील तो रील है, वो कैसे भी आप बनाना चाहें। दूसरी बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। अगर ये ऐसा कोई रील वायरल होती है तो प्रशासन क्या एक्शन लेती है? एफआईआर क्यों नहीं होता? उसको अरेस्ट कर ले। फायरवॉल होना चाहिए, वो तो ठीक है, बात का मुद्दा है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं होती? पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? जब रील वायरल हो जाती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना। लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग यहाँ पे बैठ करके लोग सिर्फ यहाँ पे इसका चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं मानवी जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली इन 10 सेकंड। ऐसी एक वीडियो है, रील है, उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, यूपी की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है। गाड़ियां जाती हैं, पुलिस के बैरिकेड्स को डेलिबरेटली बैंग किया जाता है और उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है, जस्ट फॉर फन। दिस इज नॉट फन। मेरा अनुराग भदौरिया के ऊपर सवाल था कि राजनेता पे कि व्हाट आर यू अचीविंग, समाजवादी पार्टी का कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा मैं गर्मी के लिए कर रहा था। मैंने कहा ओके, पॉइंट टेकन, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना, लोग फॉलो करते हैं। अनुराग भदौरिया जाने माने हैं, वो उनकी कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है, किसी और को वायरल होने के लिए ट्रेन से कूदना पड़ रहा है। क्या वो ठीक है? नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद, ममता जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो मात्र एक इंटरमीडिएरी की तरह थे। अब कानून में ऐसा बदलाव किया गया है कि यदि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट होता है और सोशल मीडिया हटाता नहीं है पुलिस के कहने पर, तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी तय की गई है। इसका विरोध कुछ रील बनाने वाले विपक्ष के नेताओं ने किया। आपको मैं बताऊं, देखिए, कुछ रील्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, ये बात सही है, वो जागरूकता के लिए भी होते हैं, वो अच्छे कॉज के लिए भी होते हैं, परंतु कुछ रील्स क्या है, कुछ रील्स केवल समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, कुछ रील्स केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए, गोला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर झूठ के गोले दागना रील के माध्यम से ये दिक्कत है। एक पार्टी ने तो पूरी यात्रा रील के लिए निकाली, रील बनाओ यात्रा। आपको पता है, रील बनाओ यात्रा नॉर्थ से साउथ, और रील बनाओ यात्रा की स्टार्ट किसने की? एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा मैं भारत माता को छूना भी नहीं चाहता, मुझे बीमारी हो जाएगी। एक ऐसे पादरी ने जिसने कहा कि शक्ति कोई देवी नहीं होती, असलियत में केवल जीसस क्राइस्ट होते हैं। तो ये रील बनाओ यात्रा से फिर वो वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश की गई। समाज में ये जागरण किया गया कि भाई देखिए, आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो ऐसे रील बनाने वाले जो लोग हैं उनसे बचने की जरूर आवश्यकता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और देखिए, अभी मानवी जी ने कहा कि बेरोजगारी है इसलिए रील बना रहे हैं, तो क्या गोला वाले इसलिए रील बना रहे क्योंकि वो बेरोजगार है? अब तो अभी आप पॉलिटिकल अंडरहैंड मत रोजगार मिले। नहीं, अब आप ये पॉलिटिकल अंडरहैंड मनमोहन सिंह के जमाने में नासिर अब्दुल्ला एक्साइटेड अबाउट इट। अनुराग जी मैं आ रहा हूं। ओके अनुराग जी, ब्रीफ काउंटर, उसके बाद आई टेक एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। ब्रीफ काउंटर अनुराग जी, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए मैंने आपको पहले बोला रियल और रील में फर्क होता है जी। जो लोग रील में जीते हैं उनको रियल समझ में नहीं आएगा कि बर्फ के गोले कैसे बनते हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला बचपन में हम खाते थे,
हम बर्फ़ के गोले बना के बच्चों को खिला रहे हैं, वो उनको रील नज़र आएगा, क्योंकि रियल में तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों को गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे उनको ठंडा पानी शरबत पिलाया जाता है, वो उनके समझ में आए, उनको रील समझ में आएगी, क्योंकि रियल से उनको लेना देना नहीं है। ट्रैक्टर खेत में चलता है, खेती कैसे की जाती है, खेत पे कैसे सोया जाता है, उनको रील समझ में आती है, क्योंकि वो रील में ही तो देखते हैं खेती। रियल में तो देखी ही नहीं कभी, न रियल में बैलगाड़ी देखी, न रियल में खेती की, न रियल में गोलगप्पे जो बर्फ के गोले बनाए। तो जिन्होंने रील में जिंदगी जी होगी उनको रियल चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रियल जो होता है वो रील अलग होती है, रियल अलग होता है। नासिर अब्दुल्ला जी, पॉइंट बैठे बना रहे हैं, पॉइंट टेकन। अनुराग जी, मैं मेरे को आपके गोला बनाने से मैं आपका पॉलिटिकल मोटिव पूछ सकता हूं, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं है। टीना जी, मैं आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए, ये रील्स बनाने वालों का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, ये लेकिन इसका जी बोलिए। जी, गोला नहीं था उसमें। ओके शहजाद जी, बोलिए। हाँ, मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं। हर सवाल का जवाब मैं एक्चुअली दे नहीं सकता। सियासत में हमेशा इस्तेमाल होती आई है ये चीज़, और होती आएगी। भगवान सबका भला करे, वो अलग बात है। मगर मैं अनुराग साहब के आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। बहुत ही फ्रेश आइडिया है, बहुत ही रोमांचक आइडिया है। गोले बना के दे रहे हैं, गर्मी इतनी हो रही, चाहे आधे घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ में भी नुक्स अगर निकालना है तो मैं भी हर चीज में से निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा इनका। मिस्टर अनुराग, I like this idea. I also want to do it. Absolutely, but I just hope कि ये पानी साफ इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ मत करो। अनुराग जी, पानी साफ रखिएगा, पानी साफ रखिएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को एक और कमेंट आया, प्रीति जी के पास जा रहा। जाहिर बात है, बिल्कुल। प्रीति जी, क्योंकि आप एनजीओ चलाते हैं, वो कह रहे हैं सर, बच्चों में और यंगस्टर्स में, ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो कह रहे हैं अगर किसी एक के ज्यादा फॉलोअर है, ज्यादा आरटी है, जैसे मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बोल रहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है इलेक्शन जीत जाएगी, यहां बच्चे एक क्लास में पहले मार्क्स को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता था मैम, कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, कि मैं इसमें। आजकल सोशल मीडिया पे मैं किस चीज में मेरे फॉलोइंग ज्यादा है, उस पे हो रहा है। दैट्स अ रियल इशू, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रीति जी, ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम थोड़ा क्विकली। बहुत सारे ऐसी शिकायतें भी एनजीओज में आ रही है जहां बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं और वहां पे हुक्का पी रहे हैं और उसको भी स्टेटस पे डाल रहे हैं और रील बना रहे हैं। बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 140 की स्पीड है या नोएडा एक्सप्रेसवे पे, उसको भी रील में बना रहे हैं, उसकी भी रील बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतना, देखिए, जानलेवा रील्स, हानिकारक रील्स, डू एंड डोंट्स की बात कर रहे थे। मानवीय रील्स बनाने में परेशानी नहीं है, जो जानलेवा है उसमें परेशानी है, जो फुहड़पन है उसमें परेशानी है, जो हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है उसमें परेशानी है। और वहाँ पे रोक और कड़ाई दोनों की जरूरत है, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो परिवार से, चाहे मेरे आपके समाज से हो, होना जरूर चाहिए। मैंने अभी देखी नहीं, देखते हैं लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। अब गोला बनाने वाली की रील पसंद कर रहे हैं, उन्होंने गोला बनाया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये देखिए, लाइकिंग का होता है, फैंस का होता है। बात गोले की नहीं है मैम, बात जान को जोखिम डालने की है, बात बच्चों को, आप समझिए, अगली जनरेशन, टीना शर्मा, अगली जनरेशन को इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि दूसरे बच्चे के फॉलोअर ज्यादा हैं, और जिसके ज्यादा हैं वो और ज्यादा रखने के लिए क्या हदें पार कर सकते हैं, ये भी सोचना है। आप सोचिए। टीना शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। ममता जी, आ रहा। डेफिनेटली मैं दो बातें कहना चाहूंगी। एक बात ये कि बहुत ही जैसे क्राइम है, एक लीगल है और इलीगल है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके की भद्दी चीजें आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कंटेंट, सोशल मीडिया दो तरह का है, या तो आप वहां खोलकर कुछ सीख लीजिए या उससे आप बिगड़ लीजिए। तो दोनों तरह के सरफेस पे चीजें आती हैं, और मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, लर्निंग और नॉलेज के लिए कम यूज कर रहे हैं। वो सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन अगर गलत जगह जा रहे हैं तो हमारी जनरेशन बेकार हो रही हैं। पॉलीगैमी के केस को हमने अभी डिस्कस किया। पॉलीगैमी अपने आप में एक सीरियल ऑफेंस है, बहुत सीरियस पीपल आर वाचिंग इट। ममता का वो मेरा सवाल है, वो व्यक्ति को फेल हो जाना चाहिए था इस तरह के कंटेंट, वो व्यक्ति को फेल हो। लेकिन जो मानवी तनेजा का वो वाला पॉइंट है, वो मैं भूला नहीं हूं भाई। अगर आप देखेंगे नहीं, या मैं देखूंगा नहीं, या लोग देखेंगे नहीं, तो ऐसे लोग जो गंदगी परोस रहे, दे विल फेल।
I completely agree. तो एज ए सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू थिंक, आप लोगों को सोचना है, भारत को एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा ना। प्रमोट कर रहा है तो क्या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आवश्यक पॉइंट है, लेकिन ये जो बात की जा रही है, जो बात की जा रही है यूट्यूबर के बारे में, जो सोशल इन्फ्लुएंसर खुद को बोलते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और 2 उनकी वाइफ्स हैं, इलीगल वाइफ्स हैं, एक वैध है एक अवैध है। कौन देख रहा है? अब एग्जैक्टली, अब दुख की बात ये है कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, समाज जो युवा 15 से 35 साल के, अब वो क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? तो ये बड़ों को सोचना है, क्या संस्कार दे रहे हैं घर भी तो सोचना चाहिए ना, मतलब उस तरफ टिल्ट हो रहा है।